सबको जय मसीह। कैसे आप लोग? परमेश्वर दया से मैं भी ठीक हूँ। आप लोग नाम में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते जा रहा, तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक हफ्ता इतवार का दिन प्रभु ने अपने को मौका दिया प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए। आइए आज परमेश्वर वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेगा, फिर उसके बाद में ध्यान करेगा और उसके बाद में हम प्रभु को स्तुति और आराधना भी करेगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात को समय में आपने समय दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए और तेरे स्तुति करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और सुनाने के लिए और सुनने के लिए आपने अच्छा मौका दिया। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। दिन भर आपने हमारा साथ में रहा, आराधना समय में आपने आशीर्वाद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे प्रिय भाई बहन लोग नॉर्थ इंडिया में जो रहते वो लोग, कई लोग मंडल में गया होंगे, कई लोग नहीं भी गया होंगे, फिर भी उन लोगों को तेरे वचन देने के लिए जो आपने मौका दे रहा है, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और तेरा रस को तेरा अभिषेक करिए, तेरा वचन देने के लिए सहायता करिए, सुनने वालों को ग्रहण करने के लिए उनका अच्छा मन दीजिए। दृश्य दृश्यक्ति को इस नाम से डांटते और बांध देते अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर वचन में देखेंगे मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय। मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय में हमें एक बात को देख सकते हैं। वहाँ पे ये लिखा है 13 वचन में, तो दुनिया के लिए, संसार के लिए नमक हो, और यदि नमक अपना रुचि छिले गया और किस रूप से फिर वो रुचि आएंगे, और वो मनुष्य लोग से बाहर उसको फेंकना पड़ेगा और उनका पाँव का नीचे वो छिले जाएगा। तो परमेश्वर इस वचनों को ऊपर आशीष दे। भाई बहनों, यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ में, और बहुत हजार लोग उनके पास आया, चेले उनके पास आया, और अब जब चेले उनके पास बैठे तब उन्होंने ये बोलने लगा। और पहले 5 अध्याय पहले वचन हम देख सकते हैं, बहुत लोग सुन रहा है। उन्होंने एक बात बताया था। कौन सी बात बताया? तुम नमक, दुनिया के लिए नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों भाई, ऐसा प्रभु ने क्यों बोले? और नीचे भी नहीं लगा, और 14 वचन में क्या हम आए थे, तो यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए तो और एक ज्योति है। ऐसा परमेश्वर ने क्यों बोला भाई? अपने को परमेश्वर ने और एक नमक का समान क्यों तुलना कर रहा है, और ज्योति का समान क्यों तुलना कर रहा है? ये दोनों में से एक अपन आज ध्यान करेगा, फिर ग्रहण करेगा, फिर प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रभु इतना सारे दुनिया में चीज होने के बाद में एक छोटी से छोटी नमक को पकड़ के एक मनुष्य को, वो दोनों को तुलना कर रहा है। He is comparing the God's children like a salt. एक नमक का समान उन्होंने तुलना किया। Why? क्यों भाई, बहुत दुनिया में बहुत चीज़ है ना, मीठी मीठी चीज़ है, गरम गरम चीज़ है, बनाना है, एप्पल है, और हर प्रकार का और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है दुनिया में खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन नमक, और ये सर लाइक दैट क्यों बोला भाई? देखो, हर एक वचन में परमेश्वर का आवाज है, परमेश्वर का शक्ति है। हर एक वचन का पीछे परमेश्वर का आवाज है और परमेश्वर का शक्ति है। वो आवाज को आप सुनना पड़ेगा, वो शक्ति आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो ये पवित्र शास्त्र में ऐसी नहीं है। दुनिया में कोई इतना
बड़ी बड़ी से बड़ी ग्रंथ कोई कुछ नहीं दुनिया में. द ग्रेटेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. Every word has a lot of importance. Behind every verse there is the voice of God, there is the strength of God. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस उद्देश्य बताया था. ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे अपन. नमक कलर कैसा है? हम क्या बोल सकते हैं? नमक भाई वो एक सफेद होता है? नहीं, सफेद होने के पहले उनका रूप अलग होता है. इट्स कलर इज डिफरेंट बिफोर इट बिकम वाइट. आया समझ में? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द सॉल्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड और मेड. नमक कैसा बनेगा, किस रूप से बनेगा. और मीठी मीठी चीज को प्रभु ने नहीं बताया, कड़वा चीज को प्रभु ने नहीं बताया, लेकिन एक नमक जो सॉल्ट, उसके बारे में प्रभु ने बता रहा है. इसका मतलब क्या है? सॉल्ट जो है वो बनने के पहले तो पहले कैसे, कहां से आने वाला? ये समुद्र से निकालने वाला पानी का रूप से. समुद्र एक तरफ और वो समुद्र में पानी रहेगा, और उसमें से कुछ पानी, जो पानी में नमक का टेस्ट रहते, उस पानी को बाहर लाना पड़ेगा. आया समझ में? और उसके बाद में क्या करने वाला? वो पानी को चारों तरफ से एक दीवार, छोटी सी दीवार समान बनाएगा, एक टब का समान बनाएगा, और उसका अंदर में ये पानी होगा. और उसके बाद में क्या होगा? ऊपर से सूरज से उसके ऊपर रोशनी गिरेगा. जैसा रोशनी गिरते जाएगा वैसा उनका रूप बदलते जाएगा. रूप बदलते जाएगा, उसका टेस्ट भी बदलते जाएगा. देन उसके बाद में क्या होता? वो पूरा सफेद होने के बाद में बाहर से लाकर भेज देंगे किसी दुकान के लिए, कोई व्यापार के लिए, बिजनेस आदमी को हम क्या करने वाला, उसको भेज देता. और उसके बाद में क्या होने वाला? उस दुकान में जहां नमक रहते हैं, उस दुकान में लोग आके उसको खरीद करके ले जाता है. और उसके बाद में क्या होने वाला? वो जो खरीद लिया, वो जो साल्ट जो है, नमक जो है, वो अपना जो चीज बनाता अपने घर में उसमें डाल देते हैं और इसके बाद में खा लेते. इतना लंबा चौड़ी कहानी इसका पीछे. हमने सोच लिया नमक नमक. प्रभु ने क्यों बोला भाई यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का नमक है, इस संसार के लिए नमक है. तो देखिए कितना बात है यहाँ पे. अब थोड़ा गौर से हम ध्यान करने के लिए जा रहा, थोड़ा अच्छे से सुन लो. ये जो समुद्र है दुनिया में, इस दुनिया एक समुद्र में रहते हैं. जैसा समुद्र में हर प्रकार का हवाएं चलते रहते और तूफान चलते रहते, और उसके बाद में एक का बाद एक वहाँ पे कई प्रकार का अनुभव आते समुद्र में. ऐसी रीति से दुनिया में भी हर प्रकार का गड़बा चलते आ रहा है. एक जगह में पानी गिरते जा रहा और दूसरा जगह में भयानक बीमार होते जा रहा. कई जगह में लड़ाई होते जा रहा, कई जगह में आग लग गया, कई जगह में भूकंप हो जा रहा, कई जगह में युद्ध चल रहा, कई जगह में और कैसे. एक समुद्र में कैसा हर प्रकार का काम होते रहते रात और दिन बार, उसी से पानी जैसे हिलते रहते, उसी में हम भी आज हम रहते हैं भाई. हम चारों तरफ से ऐसा हवाई आ रहा हमारे ऊपर, हमको हिलाने के लिए, हमारा जीवन को हिलाने के लिए, हमारे परिवार को हिलाने के लिए, हमारे विश्वास को हिलाने के लिए, हमारे सेवकाई को हिलाने के लिए उस समुद्र में हम रहते हैं. है समझ में?
ठीक है, आज हमारा परिस्थिति ऐसी दुनिया से, ऐसी परिस्थिति से, अब कौन कई लोग आने वाला, सब लोग नहीं है। जो समुद्र में जिसका अनुभव है तो वो लोग सिर्फ समुद्र में आ सकते। ये कौन कौन सा लोग है? ये ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने वाला फिशरमैन, और कई दूसरे लोग भी हैं, कई साइंटिस्ट लोग भी हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, इस पानी को समुद्र से अलग करके बाहर ले जाता है। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में आपको अलग करना पड़ेगा दुनिया से, तब आप नमक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। You should be separated from the world to become the taste of salt. आपको ऐसा रुचि, ऐसा टेस्ट होना के लिए, नमक बनने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? You must be separated. आप अपना को अलगाव करने वाला कौन है? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक लोग है। आपका पास आ रहा है, आपको वचन समझा रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है, आपको रास्ता बता रहा है, आपका जीवन को तंदुरुस्त कर रहा है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम उससे अलग होकर बाहर आना पड़ेगा। आया? बहुत से लोगों को जीवन देखो, कुछ भी फर्क नहीं करता। जैसा दुनिया लोग रहते वैसा वो लोग भी रहते, जैसा दुनिया लोग बात करते वैसा वो लोग भी बात करते, जैसा दुनिया लोग कपड़ा पहनते वो लोग भी ऐसा कपड़ा पहनते, जैसा दुनिया लोग काम करते ऐसा वो लोग भी काम करते। कोई फर्क नहीं। दे आर नॉट ट्रू सॉल्ट। वो सच का नमक नहीं है। दे मस्ट बी सेपरेटेड। वो अलगाव होना तो चाहिए, दुनिया से अलगाव होना, दुनिया का आदत से अलगाव होना, दुनिया का हर प्रकार का बुरी बात से अलगाव होना, दुनिया का हर प्रकार का चीज से अलगाव होना। बस सेपरेटेड फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया चीज हमारे में नहीं रहना, ना टीवी, ना पिक्चर, ना सिनेमा, ना झगड़ा, ना लड़ाई, ना डांस और ना खड़ा, ना कुछ भी, कोई भी बात हमारा अंदर में नहीं रहना तो चाहिए। बस भी सेपरेटेड। इसलिए प्रभु ने उस पहाड़ में इतना गहरों से बताया ये बात, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इतना नहीं, बाहर आने के बाद में चारों तरफ दीवार बनाना पड़ेगा, लाइक ए टब, बिग टब। क्यों भाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी चले जाएगा ना, इधर उधर से चले जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो चारों दीवार जो दर्शाते, दिस इज द ऑर्डर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन का क्रम। यदि आप सच नमक बनना चाहते, टेस्टी नमक बनना चाहते, आप इस प्रकार का ऑर्डर के अंदर में आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। चारों तरफ आपको अंदर में आना पड़ेगा। वो ये प्रेरितों का शिक्षा, प्रेरितों का प्रार्थना, प्रेरितों का संगति और प्रेरितों का रोटी तोड़ना, ये चारों प्रकार का दीवार का अंदर में। और प्रेरितों कार्य दूसरे अध्याय 42 वचन के अनुसार आप उस अंदर का आना पड़ेगा, तब आप अच्छा से अच्छा नमक बनेगा। Will become a good salt, very good tasty salt you will become. There is no doubt about it. आया समझ में? तो ऑर्डर, परमेश्वर का क्रम हर एक विश्वासी के अंदर में, विश्वास परिवार के अंदर में, विश्वास का मंडली के अंदर में, सेवकाई के अंदर में, द डिवाइन ऑर्डर मस्ट बी देयर। परमेश्वर का क्रम होना तो चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ को पर इतना गहर से बात बताया था। एक क्रम होना आपका जीवन में है। क्या आपका क्रम? सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना करने के बाद में और परमेश्वर का वचन पढ़ते जा रहा,
और पढ़ने के बाद में अपना काम करके ड्यूटी जाने के बाद में फिर वापस आने के बाद में अपना पति पत्नी के साथ में बैठकर और प्रार्थना कर रहा सोने के पहले, देयर शुड बी एन ऑर्डर इन योर लाइफ, तभी आप सॉल्ट बन सकते, नहीं तो आप सॉल्ट कभी नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी टेस्टलेस सॉल्ट होगा। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ेगा हम, वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, और वो पानी का ऊपर से सूरज से रोशनी गिरते जाना पड़ेगा। सूरज का कौन सा सूरज है? प्रभु यीशु मसीह वो सूरज है, पवित्र आत्मा वो सूरज है, हमारा खुद ही परमेश्वर वो सूरज है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जैसा वो सूरज हमारे ऊपर गिरते जाते अपने को बहुत तकलीफ होता है, अपने को दुख होता है, अपने को मुसीबत होता है, अपने को संकट होता है। क्या भाई, ये सूरज ऊपर से गिरने से नहीं अपने को तकलीफ होता? सच में होता। कोई आदमी एक ऐसा भयंकर समर में बाहर जाने वाला नहीं ना, क्योंकि जैसा वो अपने ऊपर गिरते जाएगा अपने को बहुत तकलीफ आता, लेकिन उस तकलीफ का कारण से, उसका रोशनी का कारण से हमारा रूप बदल जाता है, हमारा चेहरा बदल जाता, हमारा सोच विचार बदल जाता, हमारा बात बदल जाता, हमारा काम बदल जाता, हमारा सब प्रकार का जीवन बदल जाता। अब वो जो मिट्टी का नमक, काला काला नमक और अच्छा वो सफेद नहीं है, पहले मिट्टी मिट्टी का सामान कई प्रकार का वो है वो, लेकिन देखिए प्रिय भाई बहनों, वो सब चले गया भाई, एक अच्छा साल्ट बन गया, नमक अच्छा नमक बन गया, उसका कलर वाइट, वाइट मतलब क्या है? सफेद मतलब क्या है? पवित्रता, शुद्धता, द होलीनेस। तो दुनिया का नमक हो मतलब क्या है? दुनिया लोग अपवित्र जीवन बिताते, अशुद्ध जीवन बिताते, लेकिन हम पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। होली लाइफ, वी शुड लिव होली लाइफ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया तुम दुनिया के लिए नमक हो। दुनिया लोग अपवित्र जीवन बिताते, लेकिन आप भी अपवित्र जीवन बिताएंगे नहीं, ऐसा नहीं होना तो चाहिए। जब रोशनी गिरेगा प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का शक्ति आपको ऊपर आएगा। कई परीक्षा में, कई संकटों में, कई मुसीबत में, कई बीमार में, ये सारे परमेश्वर का रोशनी का मतलब, जैसा वो रोशनी आपका पास आएगा आपको जीवन बदल जाता है। इतना कलर बदल गया, और क्या बने उसमें? टेस्ट भी चेंज। अंदर को जो रुचि होता, टेस्ट जो होता, वो भी चेंज हो गया, अच्छा टेस्ट हो गया। भी एक विश्वासी ऐसा टेस्ट होना तो चाहिए। हर एक इंसान वो टेस्ट के लिए आस्वादन लेना पड़ेगा, उनको आस्वाना पड़ेगा। We have to receive the taste in our life। तो प्रिय भाई बहनों, समझ में आया? तो हमारा टेस्ट, फलाना भाई उसका टेस्ट क्या है, फलाना बहन उनको टेस्ट क्या है? नहीं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वो भाई बहुत अच्छा है, वो बहन बहुत अच्छा है, वो जवान लड़का बहुत अच्छा है, जवान लड़की बहुत अच्छा है। वो लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, पिक्चर कभी नहीं देखता है, टीवी कभी नहीं देखता है, झूठ कभी नहीं बोलता है, बुरी फ्रेंडशिप नहीं करता है, उनका ड्रेस भी वेरी सिंपल है, उनका जीवन शैली भी बहुत सिंपल है। कितना टेस्ट है भाई, टेस्ट पूरा बदल गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोले, क्या बोले? दुनिया के लिए नमक खाए। अच्छा, फिर आइए थोड़ा, ये जो नमक वहां होने के बाद में बिजनेस आदमी को भेजना पड़ेगा। मतलब आप एक बिजनेस आदमी के खरीद लेंगे,
दे विल पे प्राइस फॉर यू। आपका एक प्राइस मिल गया। प्राइस मतलब मूल्य, मतलब आपका जो खरीद, आप जो वैल्यू। हर एक इंसान आ रहा, हर एक बिजनेसमैन आ रहा, मुझे वो साल्ट चाहिए, मुझे वो साल्ट चाहिए, मेरे घर के लिए चाहिए। हर एक आदमी आपके पास आएगा। देखो भाई, एक मसीह का प्रभु ने कितना ऊंचा स्थान दिया। एक मसीह का प्रभु ने कितना ऊंचा स्थान दिया, एक बार सोच लो। सारे दुनिया आपके पास आना तो चाहिए। आप दुनिया के पास है कि हाथ नहीं दिखाना तो चाहिए। सब लोग आपके पास आए, हाथ दिखाना तो चाहिए। तो इसलिए नमक का मतलब सभी लोगों को, अच्छा दुकान में चले गए और दुकान से कहा जाता है हर एक इंसान को हर एक घर में जाना पड़ेगा। हर एक घर में साल्ट का जरूरी है। इसका मतलब मसीह हर एक इंसान के लिए जरूरी है। एवरी क्रिश्चियन, एवरी बिलीवर इज योर वेरी मच नीडेड फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के लिए आप हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जवान लोगों के लिए जवान, बूढ़े लोगों के लिए बूढ़े, स्त्री लोगों के लिए स्त्री, पुरुष लोगों के लिए पुरुष, भाई भाई के लिए बहन, बहन बहन, सब लोग, कोई भी, सब के लिए। हमारा जीवन में इतना प्रभु ने ऊंचा स्थान दिया अपने को। हर एक अपने को प्रेम करता है। मेरे घर में होना तो चाहिए भाई। आपको कभी बुलाए क्या? बहन जी आपको कभी बुलाए क्या? जवान लड़का आपको कभी बुलाए क्या? भैया मेरे घर आओ, प्रार्थना करेंगे। बहन मेरे घर आओ, हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, कितना निमंत्रणा, सब लोग बुला रहा, सब लोग घर में जा रहा, नमक सब लोग घर में जा रहा। और इसके बाद में हम खाना को, जो खाना खाते ना, क्या बना के, और वहाँ पे खाना का साथ में क्या बनाते, कई प्रकार का चीज हम बनाते ना, तो उसमें क्या डालते अपन? तो नमक डालना पड़ेगा। ये टमाटर का सब्जी हो, नहीं तो वो कोई भी सब्जी, आलू का सब्जी हो, और कोई भी सब्जी में आपको नमक डालना पड़ेगा। जब आप नमक डाल दे वहाँ दो प्रकार का काम होता। पहले आप पूरी रीति से वहाँ पे क्या हो जाता, आपका रूप बदल जाता, आप उसका पानी में मिल जाता, लेकिन आपका जो टेस्ट उसमें चले जाता। किसमें? जो उसका साथ में रहते वो साल्ट उसका अंदर में चले जाता। प्रिय भाई बहनों, समझ में आया? वो जो नमक, वो जो साल्ट विच इज इन द करी, वो सब चीज अंदर में जाकर उसको टेस्ट बनाया, लेकिन अपना आपको क्या हुआ? पानी में मिल गया। सो व्हेन यू एंड आई आर रेडी टू बी give our life for such people, they will become more taste for us. And after that, उसके बाद में क्या होने वाला? सब लोग अच्छे से खाना खाते। अरे आज सब्जी बहुत टेस्ट लग रहा ना, आज आलू बहुत टेस्ट लग रहा, टमाटर बहुत टेस्ट लग रहा, और घर में कितना अच्छा बनाया बहन ने, कितना अच्छा बनाया, आज बहुत टेस्ट लग रहा है। क्या बात का है? उस टेस्ट का मतलब क्या है? अंदर में वहाँ पे नमक है। यदि नमक नहीं रहते, टेस्ट नहीं रहते वहाँ पे। जहाँ मसीह नहीं है वहाँ टेस्ट नहीं रहते। जहाँ मसीह मंडली नहीं है वहाँ टेस्ट नहीं रहते। वो मसीह का सच सेवक नहीं है वहाँ टेस्ट नहीं रहते। मसीह का मतलब, क्रिश्चियन मतलब सो मच इम्पोर्टेंस। और अंत में ऐसे टेस्ट, अगर टेस्टलेस हो गया तो क्या होगा? लोग उनको बाहर फेंक देंगे। बाहर रास्ता में होने के बाद वो लोग अपना और पाँव से उसका ऊपर चले जाएगा। कोई हिम्मत नहीं, उनको कोई वैल्यू नहीं। देयर इज नो वैल्यू फॉर सच ए सॉल्ट विच लॉस द टेस्ट। जो नमक में अपना रुचि चले गया, उसका जो स्वाद चले गया, तो क्या होने वाला? कोई उसका कीमत नहीं, कोई उसका वैल्यू नहीं देता।
अगर आप मसीह होने के बाद में अगर आपका पास में मैंने जो बताया था अगर वो आपका पास में नहीं है, यू आर ए टेस्टलेस। जब आप टेस्टलेस होता है कोई आपको मुंह नहीं देखने वाला। चाहे आप मसीह भी हो सकता, आप मंडली में भी जा सकते, हम प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन अंदर टेस्ट नहीं। इस रीति से एक नमक बनना पड़ेगा, एक क्रिश्चियन बनाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु ने ऐसी छोटी छोटी बात क्यों बताते? अपने समझाने के लिए। इतना लंबा मैसेज उसका अंदर में है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप सच में साल्ट नहीं, तो आज साल्ट बन जाओ, प्रभु पास आ जाओ, दुनिया को छोड़ दो और इसके बाद में और चारों दीवाल का अंदर में आ जाओ। जो चारों प्रकार का दीवाल बनाते उसका अंदर में आ जाओ और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का रोशनी, उसका वचन का रोशनी, पवित्र आत्मा की रोशनी आपको ऊपर गिरने दो। आपको तकलीफ होगा, दुख होगा, संकट होगा, मुश्किल होगा, थोड़ा तकलीफ हो जाता, लेकिन आप टेस्ट बनेगा, बहुत लोगों को आप यूज करेगा। अंत में जब प्रभु मसीह आएगा, जो नमक में टेस्ट है वो चले जाएगा, वो उड़ जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। जो टेस्टलेस, जो नमक जो है, जिसमें रुचि नहीं है, जो टेस्ट नहीं, ऐसे नमक इस दुनिया में छोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे मसीह लोगों को प्रभु छोड़ देते, नरक जाना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा। वो लोग वो भी नमक है, दे आर ऑल्सो क्रिश्चियंस, वो लोग भी बिलीवर्स है, वो लोग भी चर्च जाते हैं, लेकिन अंदर में टेस्ट नहीं है। तो टेस्ट होना, salt which is having a taste and the salt which is not having a taste। तो आज जिसको जिसको प्रभु ने साल्ट अच्छे से अच्छा बनाया, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद कर। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज रात को आपसे मुझसे बातचीत किया, आप मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे संसार से अलगाव का जीवन दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन को बदल दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में एक अच्छा श्वास और टेस्ट रखा, उसको धन्यवाद देता हूँ। चाहे मेरी तकलीफ आया, दुख आया, संकट आया, मुश्किल आया, इस सारे परिस्थिति अंदर में प्रभु जी आपके लिए जीने के लिए आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आप टेस्ट चले गया, जो पहले आपका अंदर में प्रार्थना का जीवन, पहले आपका अंदर का आराधना का जीवन, पहले आपका अंदर का प्रभु का सेवकाई के लिए और प्रभु के लिए जो देने के लिए, कुर्बान करने के लिए, प्रभु को और दान का देने के लिए जो कुछ है, अगर चले गया, इसका मतलब टेस्ट चले गया, नमक चले गया, then you will become useless। ना स्वर्ग में जा सकते, ना प्रभावित उड़ सकते, ना लोगों को आप यूज कर सकते, किसी के लिए आपको कोई फायदा नहीं होता। अपने आपको नम्रता के साथ में प्रभु यीशु पर आइए, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। सब भाई बहन लोग, वचन सुनने के बाद में, ये वचन का बाद में आप लोग प्रभु को स्तुति और आराधना करिए। इतवार का दिन आराधना करना बहुत अच्छी है। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात को समय में आपने हमको अच्छा से अच्छा नमक बनाया, हमको समुद्र से अलग कर दिया प्रभु जी। हमको आपने रोशनी और चारों तरफ से दीवार और परमेश्वर पिता हमारा टेस्ट का आपने बदल दिया। आपको हमको इतना ऊंचा स्थान दिया, हमारा ज़रूरत हर एक इंसान के लिए ज़रूरत पड़ा। आज इतना अच्छा मौका आपने हमको दिया, इतना ऊंचा स्थान आपने दिया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यदि आप आया तो आपका साथ में आने के लिए आपने हमको चुना है, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बार मैं टेस्टलेस हो गया, बिना नमक मेरे जीवन में रखा, फिर भी आपने दया करके मुझे क्षमा करके मेरे को टेस्टी साल्ट बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और इस समय में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भाई लोग नागपुर शहर में और प्रभु जी खड़गपुर शहर में
रायपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, बिहार में, और प्रभु जी और भिन्न भिन्न जगह में, पुणे में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, और प्रभु जी पंजाब में जो भाई बहन लोग सुन रहा है ये वचन, उन सब का साथ में आप रहो प्रभु। उनको भी सहायता करो। प्रिय भाई बहन लोग, भाई संपत भाई और लखनऊ में, और भाई गिद्योन भाई पंजाब में, भाई सामेल और बिहार में, हमारा भाई प्रसाद और प्रभु जी और प्रभु जी भिलाई में, और भाई देवदास नागपुर में, और इस रीत से हमारा भाल जय का पुणे में, और प्रभु जी इस रीते कई भाई बहन लोग को छावा कर रहा है, उनका साथ में रहो। खास तरह से जो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर रहा, भाई प्रभाकर परिवार के लिए प्रार्थना करते, सिस्टर लता परिवार के लिए प्रार्थना करते, उस जरूरत को पूरा करे। भाई जीवन परिवार के लिए, मीना परिवार के लिए प्रार्थना करते, उन जरूरत को पूरा करे। भाई मानेल परिवार के लिए प्रार्थना करते, भाई चंद्रमाल परिवार के लिए प्रार्थना करते, भाई राजेश परिवार के लिए प्रार्थना करते, सारे मोटकर परिवार के लिए प्रार्थना करते, शिंडा आंटी बहन के लिए प्रार्थना करते, उनका सारे जरूरत को पूरा करे। सिस्टर राजेश्वरी बहन के लिए प्रार्थना करते, उनका ज़रूरत को पूरा करे। और वह सिस्टर रेचल परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनका ज़रूरत को पूरा करे। और परमेश्वर पिता और कई कई भाई बहन लोग हैं, उनको साथ में रहा। और सिस्टर आराधना के लिए, और सिस्टर सावंती जवान बच्चे लोगों खड़गपुर में, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते, वेणु उनके लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता उनको भी सहायता करे। वहाँ पे भाई अफ्राइम उनको सेवका के प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस से भिन्न भिन्न जगह में जो प्रार्थना करने के लिए मांग रहा है, उन सबको सहायता करे। ये कष्ट और दुख और मुश्किल समय में उनको अच्छा से अच्छा सब कुछ ठीक कर दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, देवदास का अभिषेक किया, वचन दिया। ये वचन के द्वारा बहुत लोगों को भलाई हो सके, सच्चाई को जान सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद का साथ इस नाम से मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, वचन सुनने के बाद में सेवकाई में आप भाग लो। ये वचन दूसरे लोगों को बांटो। शेयर दिस मैसेज टू अदर्स, वो लोग भी सुनेगा। अगर आप नया रूप से आए तो सब्सक्राइब कर लो, आपको मैसेज भी आएगा। इन दिनों में हमको अच्छा वचन परमेश्वर दे रहा है, वचन आप अच्छे से सुन लो, लिजन करो, बाकी सब लोग को बताते रहो। तो आपका आशीर्वाद करें। जय मसीह।